Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. एंड रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी फॉर ऑल योर लव, appreciation and all the positive words that you motivate me with. सो लास्ट जो है मैंने रीडिंग डाली रिसेंटली एंड जैसे मैंने आपको बताया था इट केम फ्रॉम द सोल, इट केम फ्रॉम माय इनर वॉइस एंड आई नो दैट इट टच्ड योर्स. मैं देख पाई थी उसको कमेंट्स में एंड मैं इतनी खुश हूँ ये चीज़ जान के. इतना अच्छा मुझे भी लगा दैट आज मैं आप लोगों के लिए एक और ऐसी रीडिंग लेकर आई हूँ. ओके, अगेन अ वेरी सोलफुल टॉपिक, अ टॉपिक हम बहुत बार अपने आप से ये बातें सोचते होंगे बट आज जो है मेरे मन में आया मैं टैरो करूं इस टॉपिक के ऊपर, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ. तो आज का टॉपिक ये है दैट आपको जो है एक कार्ड पिक करना है, इंट्यूटिवली पिक करना है, और अगर समझ ना आए तो मैं आप लोगों के लिए डेट ऑफ बर्थ भी डाल दूंगी, आप उससे भी पिक कर सकते हैं. लेकिन टॉपिक ये है कि हाउ टू बी हैप्पी एंड नॉट जस्ट टेम्पररी हैप्पीनेस बट परमानेंटली हैप्पी. अब देखो ये एक ऐसी चीज है, हम जो है जिंदगी जीते 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 कहीं ना खुश होना भूल जाते हैं, या ऐसी कोई परिस्थितियां आती है, ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं कि ये चीजें कहीं खुद ब खुद खो जाती हैं. एंड सडनली हम कहीं बैठे होते हैं, हम कुछ सोच रहे होते हैं, एंड इट स्ट्राइक्स अस दैट यार आई यूज्ड टू बी सच अ डिफरेंट पर्सन. आई यूज्ड टू बी मच मोर केयरफ्री, मच मोर हैप्पी, यू नो बहुत ज्यादा फुलफिल्ड, या कोई भी इमोशन हो सकता है जो आपको कभी इट टेक्स यू बैक एंड मेक्स यू फील कि यार ये चीज मुझे कितनी खुश करती थी एंड अब मुझे वो लेवल की खुशी फील नहीं हो रही, या किसी कारण से ब्लॉक हो गई है ना. हाउ कैन आई रिकनेक्ट टू दैट हैप्पीनेस, टू दैट पर्सनल सेल्फ जो खुश रहना चाहता है, राइट? सो इस रीडिंग के अंदर मैं आपको एक ओवरऑल वे में आप कैसे परमानेंटली खुश रह सकते हैं वो बताने वाली हूँ. मैं आप लोगों के लिए मटेरियल एस्पेक्ट्स देखूंगी, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स देखूंगी, हर एक तरीके से जो है ये एक होलसम रीडिंग होने वाली है. तो मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगी, और ये वीडियो जो है ना आपको एक ऐसे दौरान मिलेगी, आपको अट्रैक्ट ही तभी करेगी when it is your time to find your happiness once again. तो रीडिंग की जो है शुरुआत करते हैं. ओके, आप लोग अपने ग्रुप्स को पिक कर लीजिए और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर. ग्रुप नंबर 1, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग. सबसे पहले रीडिंग शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू, अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना. दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड द चैनल एंड कीप्स मी मोटिवेटेड टू कीप ब्रिंगिंग सच वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू. आप लोगों ने पिक करा है ये कार्ड, या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ से भी अगर आपने इस रीडिंग को पिक किया है तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस है टू बी हैप्पी परमानेंटली. सो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर जो आपका आया है दैट इज ट्रीट योर बॉडी वेल, एक्सरसाइज, मेडिटेट एंड मसाज. ऑल राइट, आई विल बी इलैबोरेटिंग. लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग आप लोगों के लिए इस टॉपिक से कि आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है. मैं वो आप लोगों के लिए देखना चाहूंगी कि आप करंटली किस स्टेट में हैं. ओके, current state, 5 of Wands, King of Wands, current energy, abundance, friendliness, all right.
तो ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है, ओके, काफी एम्बिशियस ग्रुप आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हो। ओके, आप लोग ना ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा मुझे अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू हैव अ गोल, यू हैव अ एम, ठीक है, और इसके ही साथ आप जो है आगे बढ़ रहे हो जिंदगी के अंदर। आप किसी तरीके के कंपटीशन से डील कर रहे होगे, बहुत कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में आप जो है थ्राइव कर रहे होगे, एंड यू मस्ट बी वन ऑफ द वेरी पावरफुल, द वन ऑफ द वेरी बेस्ट पीपल आउट देयर। जिन्होंने भी ग्रुप ज्वाइन किया है, आप लोगों को एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देखा जाता है। ओके, बहुत ही बोल्ड जो है मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, एंड यू होल्ड अ लॉट ऑफ पैशन, ओके, इन योर लाइफ। अगर मैं यहाँ पर हैप्पीनेस की बात करूं, तो आप ना हैप्पीनेस ऐसा नहीं है, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड नहीं दिखाई दे रहे हो। आप हैप्पीनेस को फील करते हो, हैप्पीनेस है, मतलब आप हैप्पी भी होते हो, लेकिन आपके मूड स्विंग्स होते होंगे, आपके मूड फ्लक्चुएट बहुत होता होगा, आप लो भी चले जाते होगे, आप उस हैप्पीनेस की एनर्जी को होल्ड ज्यादा देर के लिए नहीं कर पाते होगे। कहीं ना कहीं एम्बिशन ये कारण बन जाता है, बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत आगे बढ़ना है, तो आपकी ओवर एम्बिशियस नेचर जो है, ओके, कहीं ना कहीं आपको एक ना चाहते हुए कंपैरिजन के मोड में भी डाल देती होगी, या फिर compete करने को मजबूर कर देती होगी, राइट। आप अपने आप को ना बहुत फालतू झगड़ों में भी पाते होगे, जो आपकी हैप्पीनेस ले लेते हैं। जहां पर आप शांति चाहते हो, वहां पर एक डिफरेंट एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है, राइट। सो ये भी आपकी हैप्पीनेस जो है डिस्टर्ब करता होगा, बट ऐसा नहीं, आप बिल्कुल खुश नहीं रहते हो, आप जानते हो खुश कैसे रहना है, बस एनर्जी फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई दे रही है, एंड यू आर समबडी जो कि और चाहता है। आप ये रीडिंग भी इसलिए देख रहे होगे कि यार मैं और खुशी चाहता हूँ अपनी जिंदगी के अंदर, मैं और पता करना चाहता हूँ, आप वो वाले पर्सन दिखाई दे रहे हो। ओके, तो करंट एनर्जी आपकी कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर प्ले आउट हो रही है, ये बता रही है। काफी अच्छे मैनिफेस्टर होगे आप। ओके, काफी अच्छा आपका माइंडसेट भी होगा, अबंडेंट माइंडसेट होगा। आप मुझे लिमिटेड नहीं दिखाई दे रहे हो, आप ऐसा फील करते हो कि जो भी आपने सच्चे दिल से चाहा और मेहनत करी वो आपको मिल जाएगा। एक ऐसा विश्वास आपके अंदर भी दिखाई दे रहा है। ओके, अब यहाँ पे देख लेती हूँ कि जो भी आपकी हैप्पीनेस ब्लॉक होती है, ओके, वो क्या चीज उसको ब्लॉक कर रही है। सो व्हाट इज ब्लॉकिंग योर हैप्पीनेस राइट नाउ? 6 of Pentacles. Okay. 2 of Swords. बहुत ही परफेक्ट मैसेज निकल कर आया है इस पर्टिकुलर कार्ड के साथ। तो आपकी हैप्पीनेस क्या ब्लॉक करती है ना, एक डिसबैलेंस ब्लॉक कर देती है। ओके, आपको कहाँ पे कितनी एनर्जी डालनी है और कब उस एनर्जी फ्लो को रोक देना है, इस चीज का बैलेंस जो आप नहीं कर पाते हो ना, ये आपकी हैप्पीनेस छीन लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ना काम ही करते रह जाते होगे, या पढ़ाई करो, पढ़ाई करते रह गए, रेस्ट नहीं किया, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखा, अपना ध्यान नहीं रखा, अपना ख्याल नहीं रखा, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, और वहां पे जाके बाहर तो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, वो खुशी ही नहीं है। तो इस तरीके की एक डेली रूटीन के अंदर इम्बैलेंस, हेल्थ के अंदर इम्बैलेंस, ज्यादा प्रायोरिटी किसी और चीज को दे देना, स्पेशली किसी मटेरियल चीज को। अब मैं जब मटेरियल चीज बोल रही हूँ, दैट कुड बी वेल्थ, दैट कुड बी योर स्टडीज, ओके, दैट कुड बी सम सॉर्ट ऑफ एम्बिशन, जैसे मैंने आपको बताया, और जहां पर जो इम्पोर्टेंट चीज है ना उसको निग्लेक्ट कर दिया, और ये कारण बन गया कि यहाँ से आपको मिजरी मिल रही है या प्रॉब्लम मिल रही है और हैप्पीनेस नहीं मिल रही। सेकंड कारण क्या है? हर चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड फील करना, या बार बार इनडिसाइसिव फील करना, क्लियर ना फील करना मेंटली। ओके, तो आपके ना आसपास बहुत सारी चीजें भी हो सकती हैं, बहुत केओस हो सकता है। अगर ऐसा है तो स्टार्ट
थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना शुरू करो. योर माइंड नीड्स दैट ऑर्गेनाइजेशन. आप जब ऐसा करोगे ना, जब एक रूटीन करोगे कि यार मेरे को इतने घंटे काम करना है, इतने घंटे पढ़ाई करनी है, इतने घंटे खुद का ध्यान रखना है, इतने घंटे खुद को खुश रखने के लिए कुछ करना है, तो इस चीज से आपकी ये प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाएगी. ओके. एंड ये माइंड के अंदर जो क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मून है. इमोशंस आपको बहुत परेशान करते होंगे, आपका मून अफेक्टेड हो सकता है, राइट. तो यहाँ पर आपका मन बहुत अशांत हो जाता होगा. ये जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है या मन अशांत होने की प्रॉब्लम है, इस एनर्जी को नंबर 1 आप अपने 7 चक्रास को बैलेंस करके ठीक कर सकते हो. एंड सेकेंडली आपको यहाँ पर किसी तरीके की फिजिकल वर्कआउट, एक्सरसाइज करना चाहिए. यू हैव टू एक्सरसाइज, यू हैव टू मेडिटेट. ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों तरीकों से एनर्जी को बैलेंस करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज. अब आप पूछोगे ये हमारी हैप्पीनेस से कैसे जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है. हमारी बॉडी जिस स्टेट में होगी, हमारा माइंड जिस स्टेट में होगा, हमारे इमोशंस उस ही स्टेट से जुड़कर बाहर निकलेंगे. तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक बैलेंस करने को चीज आ रही है. देखते हैं बाकी आप लोगों के लिए कि व्हाट डज योर सोल नीड टू बी हैप्पी अगेन. आपकी सोल की क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर खुश रहने को दोबारा से. ओके. पेशेंस. ओके. ओके. सो आप लोगों के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि आपकी सोल को दोबारा से ना खुश होने के लिए थोड़ा रेस्टफुल एनर्जी में जाना पड़ेगा. मैं मानती हूँ एम्बिशन है, कंपटीशन है, सब लोग इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं दैट यू फील कि अगर हम उस गति पे, उस स्पीड पे नहीं चले तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे. बट यही तो चैलेंज है कि हमें हर चीज को बैलेंस करना है. तो यहाँ पर अगर आप आगे भी चले गए रेस में, लेकिन आप ही अगर खुश नहीं हो या उस चीज को, शांति को मेंटेन नहीं कर पाओगे, तो फायदा क्या. तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस बहुत जरूरी है जिंदगी के अंदर. हर चीज को समय से पहले पाने की कोशिश मत करो. उस चीज को इतना भी मत चेज करो कि अपनी खुशी का ही दाव लगा दो वहां पर. ओके. तो कहीं ना कहीं वेट करना, धीरे चलना, कहीं ना कहीं वो पेशेंस, वो ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना. एंड चाहे काम एक दिन डीले हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन शांति में रहना और शांति से वो चीजों को आगे लेके जाना, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए. मुझे 2 एजेस यहाँ पे चैनल हो रही है, एज 28 एंड 36. ये नंबर अगर आपके साथ किसी भी तरीके से कनेक्ट कर रहा है, ओके, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये. यूनिवर्स आपको 222 भी दिखा सकती है, बताने के लिए कि सब कुछ बैलेंस करो. सो मेक श्योर यू चूज योर इनर पीस एवरी डे. मेक श्योर आप एक दिन नहीं, ये नहीं कि एक दिन हमने कुछ ऐसा अटेंड कर लिया, एक दिन कुछ अच्छा कर लिया है, बाकी के दिन बिल्कुल अपने आप को निग्लेक्ट करके बैठे हुए हो. ये नहीं करना है. रोज अपनी शांति को चुनो, रोज उस पीस को चुनो. कुछ समय अपने इस बिजी स्केड्यूल से बाहर निकालकर अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए, अपनी बॉडी, अपने उस इंजन को ठीक रखने के लिए जो आपकी गाड़ी को आगे लेके जाएगा, इस चीज पे अगर आप वर्क करोगे, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी. ओके. व्हाट विल ट्रूली मेक यू हैप्पी. अब ये जो सवाल है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा आपकी जिंदगी में कौन सा हिडन सोर्स है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा बट आपको ये चीज खुशी दे सकता है. तो ये रीडिंग आपकी आंखें खोलने के लिए है, आपको ये चीज बताने के लिए है, ताकि आप इस अवेयरनेस में आए. जस्टिस. ओके. एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ गेब्रियल. ऑलराइट. हिडन सोर्स पूछा मैंने यहाँ पर. ओके.
तो हिडन सोर्स ऑफ हैप्पीनेस में सबसे पहले जस्टिस जो निकल कर आया है, ओके। इस ग्रुप को ऐसा लग सकता है कि यार हम बहुत सारे कर्मास कट कर रहे हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स हमारी ही जिंदगी में है, हमारी जिंदगी हद से ज्यादा मुश्किल है, और हम पता नहीं कौन से जन्मों के कौन से पाप हम यहाँ पर जो है एक बैलेंस आउट कर रहे हैं, ओके। बट यहाँ पर ना यूनिवर्स आपको गिनाना चाहती है, आपको बताना चाहती है कि जो तुम देख नहीं रहे हो ना वो अपनी जिंदगी की ब्लेसिंग्स है। अगर तुम एक बार मुड़ के अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करने बैठ जाओ ना तो तुम दुखी हो नहीं पाओगे। ये तुम्हारा हिडन सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है कि उसी कर्मा ने, जो तुमने अच्छे कर्म किए हैं, जरूर होगी स्ट्रगल जिंदगी के अंदर, जरूर मुश्किलें होंगी, लेकिन जो अच्छे कर्म है, जो अच्छी चीजों के कारण तुम्हें जिंदगी में चीजें मिली है ना, वो इस टक्कर के बैलेंस की है कि तुम अपने बुरे कर्मास को भी बैलेंस करके जी पाओगे, निभा पाओगे, खत्म कर पाओगे। तो इस ग्रुप के लिए ना रोज एक पेज ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कुछ है आपकी जिंदगी में जो भगवान ने आपको दिया है, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो? कोई एक ऐसी चीज भी उसमें से अगर आपकी जिंदगी से चली जाए ना तो आप नॉर्मल नहीं रह पाओगे उसके बाद। तो उन चीजों को एक्नॉलेज करना, उन चीजों के लिए ग्रेटफुल रहना, उन चीजों के लिए थैंकफुल रहना भगवान को, कहीं ना कहीं भगवान आपको ये बताना चाहते हैं, ओके। सेकंड चीज जो आप देख नहीं रहे हो वो है आपकी जिंदगी का फिजिकल सपोर्ट और डिवाइन सपोर्ट। मुझे 1313 नंबर भी दिखाई दिया। अगर ये नंबर आपको 1 और 3 के कॉम्बिनेशन में भी दिखाई देता है तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये भी, इस सपोर्ट के बारे में भी याद दिलाना चाहती है कि आपके साथ हम हैं, आपके साथ हमें फिजिकली भी किसी को भेजा हुआ है जो आपकी इस जर्नी में मदद करेगा, आपका साथ देगा, आप अकेले नहीं हो, ओके। मुझे आपके आसपास कुछ ऐसे लोग, इट कुड बी 1 पर्सन, इट कुड बी 2 पीपल, कोई डिवाइन स्पिरिट गाइड, कोई फिजिकली कोई पर्सन भी दिखाई दे रहा है जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट लाइफ चॉइसेस, डिसीजंस में मदद कर सकता है। कभी भी आप लॉस्ट फील कर रहे हो, अकेला फील कर रहे हो, इस पर्सन से आप बात कर सकते हो। ये आपकी खुशी वापस लेकर आएगा, ये आपका सुकून वापस लेकर आएगा। आपके साथ डिवाइन स्पिरिट गाइड भी है जिनसे आप अगर कनेक्ट करोगे ना तो ये आपको जरूर एक ब्लेसिंग हैप्पीनेस की देंगे, गाइडेंस की देंगे। और जो 222 नंबर है वो कहीं ना कहीं आपको इस चीज का एहसास दिलाने के लिए भी आएगा आपके पास कि हम आपके साथ हैं। उस इंसान को याद करो जिसको हमने तुम्हें दिया है जिंदगी के अंदर फिजिकली, और उस डीटी को भी याद करो, उस देवी देवता को भी याद करो, उस डिवाइन स्पिरिट एंजल को भी याद करो जो हमने आपको दिया है इस जर्नी के दौरान। तो तुम अकेले नहीं हो, इनसे कनेक्ट करो। इस चीज का भी मैसेज आएगा आप लोगों के पास। तो ये आपकी हिडन ब्लेसिंग्स है जो अगर आपने एक्नॉलेज करी, आपने इस चीज को देखा, तो आपकी जिंदगी में इंस्टेंट हैप्पीनेस दोबारा से आ सकती है, ओके। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं व्हाट डू यू नीड टू लेट गो ऑफ टू क्रिएट परमानेंट हैप्पीनेस। आपकी जिंदगी में कौन सी चीज आपको लेट गो करने की जरूरत है कि आपकी जिंदगी में आप खुश रह पाओ, हैप्पीनेस की स्टेट में रह पाओ, ओके। सरेंडर टू योर फुल पावर। Your life is calling for you to step into your full power rather than playing it small. तो यहाँ पर एक कितना important मैसेज जो है चैनल हो रहा है, दैट इज यूनिवर्स आपको बता रही है कि आप कितनी पावरफुल सोल हो, आपके अंदर कितनी शक्ति है। एक लायन एटीट्यूड है, एक लायनस एटीट्यूड है आपके अंदर, ओके। ये यूनिवर्स ने आपके अंदर डाल के भेजा है, आपको ऐसा बना के भेजा है। आप कोई बकरी नहीं हो, यू आर द लायन। लेकिन अगर आप खुद ही इस चीज का विश्वास नहीं करोगे और अपने आप को एक बहुत ही छोटे लेवल पर देखकर उसी से अपनी जिंदगी जीते जाओगे तो इसमें कोई और क्या करेगा। अगर आप अपने आप को ही ना पहचाने, अपनी फुल पोटेंशियल को ही ना पहचाने, तो आप अपनी पावर में आओगे कैसे। See, I am simply seeing it here. You are not meant for something small.
यू आर मेंट फॉर समथिंग ग्रेट, यू आर मेंट फॉर समथिंग वेरी बिग। लेकिन अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है यहाँ पर। एंड एक वेकअप कॉल है यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए कि अपने आप को इस छोटे से लेंस से देखना, छोटे से नजरिए से देखना, इस लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से देखना आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस चीज के अंदर आपको आपकी पावर मिलेगी। ओके बहुत टाइटली इस बिलीफ सिस्टम को होल्ड करके मत बैठो, ये सही नहीं है आप लोगों के लिए। आपको ये बताया जा रहा है, और अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो इसको रिलीज करने में, सो यू विल फाइंड योर पाथ टू योर हैप्पीनेस। लेट्स सी, एक और मैसेज देखेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। लुक एट दिस, यू हैव अ ब्राइट येलो कार्ड, possibilities, free spirited adventure and risks। आप लोगों को ना मोनोटनी सूट नहीं करेगी। आप लोगों को ना मतलब एक ही तरीके का काम रोज करना, एक ही चीज रोज करते जाना, एक ही तरीके से जिंदगी को लीड करना, ये आपके लिए वर्कआउट नहीं करेगा, ये आपको बहुत ड्रेन कर देगा, अनहैप्पी कर देगा। तो यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाह रही है कि तुम्हारी ना जो सोल है वो एक चैलेंज मांगती है, फ्रीडम मांगती है, ओके एक एडवेंचर मांगती है, थोड़ा रिस्क टेकिंग, थोड़ी एक्साइटमेंट, ये आपको अपनी जिंदगी में लेकर आनी है। अब ये आप कहाँ से ला सकते हो, किस तरीके से इससे कनेक्ट कर सकते हो, यू फाइंड दैट आउट, ये आपको खुद ढूंढना है। लेकिन मैंने आपको एनर्जी बताया कि यू शुड बी फीलिंग दिस एनर्जी। कुछ नया ट्राई करना, कुछ एक्साइटिंग ट्राई करना, कुछ थोड़ा सा रिस्क उठाना चीजों के अंदर, थोड़ा एडवेंचरस बनना, थोड़ा स्पॉन्टेनियसली चीजें करना, अपनी रूटीन में थोड़े से टाइम के लिए कुछ अलग चीजें भी करना, यू नो हर एक चीज, हर एक दिन एक नई चीज ट्राई करना, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ फन लेकर आना, ये आपके लिए जो है इट विल हेल्प यू टू टैप इनटू योर सोलर प्लेक्सस चक्रा। और बिल्कुल इस कार्ड को देखकर यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। लुक एट दिस, वेरी सिमिलर टू दिस कार्ड एनर्जी। सो ये जो ब्रेसलेट है ना, इट कैन हेल्प दोज पीपल जो बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करते हैं, सैड फील करते हैं, या ऐसा फील करते हैं कि यू नो कोई देयर इज सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी जो उनको खुश नहीं रहते देती, एंड दे वांट टू एक्टिवेट द सोलर प्लेक्सस चक्रा व्हाइल बैलेंसिंग देयर एनर्जी। अपनी जिंदगी में खुशी चाहते हो, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, राइट, अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, दिस इज दैट ब्रेसलेट दैट कैन हेल्प यू। यू कैन गेट दिस फ्रॉम काली रंग। जो भी मैं आपको देती हूँ दैट मैं आपके नेम से चार्ज करके, प्रे करके आपको देती हूँ, तो बहुत पावरफुल हो जाता है। इस कार्ड के साथ ही परफेक्टली जो है, दिस इज चैनलिंग, सो दिस इज अ मैसेज फॉर एनीबडी हु फील्स यू नीड इट। ओके, ये आपके सक्सेस को बढ़ाता है, मैनिफेस्टिंग एबिलिटीज को बढ़ाता है, और ब्लॉकेजेस को हटाता है, नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन भी देता है। ओके तो ये आपके लिए मैसेज है। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के लिए नेक्स्ट मैसेज देखते हैं यहाँ पर कि आप लोगों के लिए डिवाइन मैसेज क्या है फॉर योर परमानेंट हैप्पीनेस। ओके सी, हैप्पीनेस इज ऑल्सो अ चॉइस, यू हैव टू चूज टू बी हैप्पी। आपको अगर नेचुरली वो चीज फ्लो नहीं कर रही है ना, जो कि आज के टाइम में ना थोड़ा मुश्किल हो गया है, हो गया है सच में, तो ये इसको फिर चूज करना पड़ेगा, इसको क्रिएट करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा। लुक एट दिस, यू हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स में ना एक एक्सप्लोरेटिव एनर्जी होती है, जो एक्सप्लोर करने को बहुत विलिंग होता है, जो नई चीजें ट्राई करने को, सीखने को विलिंग होता है। ओके तो यहाँ पर जब तक आप इस पेज की एनर्जी में आगे बढ़ोगे, यू विल कीप फाइंडिंग योर हैप्पीनेस। प्लस यहाँ पर जो ये गर्ल जो है एक वॉन्ड को थ्रो कर रही है, वॉन्ड ऑल्सो शोज मैनिफेस्टेशन, ऑल्सो शोज के आपको जो चाहिए ना, आप इस दुनिया में बाहर फेंक रहे हो, वो डाल रहे हो, एंड उस चीज से अलाइन हो रहे हो। सो यहाँ पर ना एक थ्रिल है, एक फन है, एक छोड़ने की एनर्जी है, हर चीज को पकड़ने की एनर्जी नहीं है।
ओके। इवन जो जगह पर है, ये एक नई जगह है, एक्सप्लोर कर रही है उस जगह को। ओके एंड ये चक्रा की भी मुझे याद दिला रहा है सोलर प्लेक्सस। आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे ध्यान दें। रम मंत्र का जाप आप रोज करें मिनिमम 108 बार। यू विल स्टार्ट सीइंग अ डिफरेंस। एंड ना इसको एक सिट्रीन की जाप माला पे करना शुरू करो। येलो कलर की जाप माला पे करना शुरू करो, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। ओके तो यहाँ पर आप जो है जितना ज्यादा एक फ्री एनर्जी में रहोगे, जितना ज्यादा अपने आप को लिमिट नहीं करोगे, रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे, फन चीजें करते रहोगे, फन को एक रिचुअल बनाओगे कि यार जिंदगी में फन लेकर आना है, जिंदगी में एक्साइटमेंट लेकर आनी है। जो भी चीजें, चाहे वो कहीं ट्रैवल करने से आ रही है, कुछ नया ट्राई करने से आ रही है, कोई नई हॉबी से आ रही है, कुछ नए सीखने से आ रही है, कुछ नए तरीके के क्लोथ्स हेयर स्टाइल ट्राई करने से आ रही है, कुछ कोई नए तरीके की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज ट्राई करने से आ रही है, कुछ नई तरीके की फिजिकल रूटीन्स या वर्कआउट से आ रही है। सो फ्रॉम एनीवेयर दैट हैपेंस, ये आपको अपनी जिंदगी में इनकलकेट करना, लेकर आना, और एक डेली प्रैक्टिस इस चीज की आपको करनी है। एंड अलोंग विद दैट, it's not just about this but also about tapping into the love energy. Okay, see bottom of the deck यहाँ पर जो है 2 of cups आया है। This talks about a connection, a meaningful connection, जो मैं यहाँ पर भी आपसे बात करी थी कि जिस भी किसी से आपको जिंदगी के अंदर एक ऐसा कनेक्शन फील होता है, this could be anybody, it could be your sibling, it could be your spouse, it could be your friend, it could be a lover, it could be a mentor, it could be a guide, it could even be a pet, I don't know, कोई भी हो सकता है। ओके लेकिन जो भी आपकी जिंदगी में आपको ऐसा फील कराता है, प्यार फील कराता है, आपको लव फील कराता है, आपका दिल ओवरफ्लो होता है लव के साथ, आपको मन करता है मैं इस पर्सन के साथ सब कुछ शेयर करूं, मैं इन पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, मैं इनको अपनी दिल की हर एक चीज बता सकता हूँ, मैं अपने दिल का हाल इनको जो है जाके सुना सकता हूँ, इस इंसान से कनेक्ट कीजिए। सी हमारी ना खुशी सिर्फ हमारे ऐसे सोलर प्लेक्सेस में नहीं होती। हमारा दिल जो होता है, हमारा हार्ट, हमें दिल से, हम बोलते हैं ना हम दिल से खुश हो गए, ये दिल की खुशी की बात भी हो रही है। यू हैव टू मेक योर हार्ट हैप्पी। आपको दिल से क्या खुशी देता है? इट कुड जस्ट सिंपली बी कि यार मुझे ना एक मील कुक करके खुशी हो रही है, मुझे कुछ फ्लावर्स खरीद के खुशी हो रही है, मुझे कोई गाना सुन के खुशी हो रही है, आई डोंट नो, मुझे कोई नई ड्रेस पहन के खुशी हो रही है। सो यस, उसमें टैप इन कीजिए, उस चीज को एक्सप्लोर कीजिए। मुझे किसी से बस अपना हार्ट शेयर करके खुशी हो रही है, ये चीज के अंदर आप जो है दिल की जो खुशी है उसके अंदर टैप इन कीजिए। एंड रोज एवरी डे यू हैव टू डू दिस। दिस विल स्टार्ट हेल्पिंग यू फाइंड योर हैप्पीनेस बैक। ओके और अगर मैं स्पिरिचुअली यहाँ पर आप लोगों से बात करूं, सो देखो स्पिरिचुअली जो है ना, हैप्पीनेस कैन ओनली एंड ओनली बी फाउंड इन गॉड। जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ते, जब तक हम उनके नाम से नहीं जुड़ते, उनकी एनर्जी से नहीं जुड़ते, रोज नहीं जुड़ते, उनको समझते नहीं, हमारी जो ट्रू हैप्पीनेस है ना, वो सोर्स, वो कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकती, फुलफिल्ड या टोटलिटी के अंदर नहीं आ सकती। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कनेक्टेड टू गॉड। ये सब चीजें तभी काम करेंगी अगर आप सच में भगवान से कनेक्टेड रहो और उसके बाद ये सब करो, ये आपके लिए 100% वर्कआउट होगा। लेकिन अगर आपने वो ही ट्रू सोर्स काट दिया ना, ये जॉय का इमोशन हमारे अंदर आया कहाँ से? हैप्पीनेस जो हम कहते हैं, ये इमोशंस हम जो कहते हैं, किसने डाले? दिस इज ऑल गॉड। तो अगर हम उस सोर्स से ही डिस्कनेक्ट हो जाए तो हमारे अंदर वो पावर आएगी कहाँ से? वो शक्ति हम कैसे एक संपूर्ण वे में फील कर सकते हैं उनके बिना, उनकी ग्रेस, उनकी ब्लेसिंग्स के बिना? तो ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना ही करना है। जो भी देवी देवता आपको खुशी देता है उनसे कनेक्ट कीजिए, उनका मंत्र जाप कीजिए, रोज कुछ समय उनके लिए निकालिए अपनी जिंदगी के अंदर, उस मिशन को मत भूलिए। रोज आप थोड़े भजन सुन सकते हो, इट मेक्स यू फील वेरी काम। आपको एक अलग लेवल की शांति फील होती होगी ये ऐसा करके, आप करेंगे ना, आप खुद देखेंगे।
थोड़ी सी स्पिरिचुअल क्लोथ्स पहनना, चीज़ें यूज़ करना, थोड़ा सा एनवायरनमेंट को क्लेंस करना, थोड़ी देर मंदिर में टाइम स्पेंड करना, कोई मंदिर जाना, ये आपको बहुत बहुत शांति देगा एंड ऑटोमेटिकली इट विल मेक यू हैप्पी. बी एन ओपन चैनल. ओके, यहाँ पर भी एक रिसीविंग का मैसेज है आप लोगों के लिए एंड अगेन एक रिसीविंग का मैसेज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर भी देख पा रही हूँ. ओके, सो यूनिवर्स चाहती है कि आप ना अपने आप को ओपन करें, अपने आप को खोलें, ताकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ भर सके. और जो यहाँ पर भी आपको बोला जा रहा था ना, सी आप लोगों के लिए योगा, आप लोगों के लिए वर्कआउट करना, वॉक करना, स्विमिंग करना, ओके, कोई इस तरीके की फिजिकल एक्टिविटी करना, ये आपके एनर्जी चैनल्स को भी ओपन अप कर देगा. द सेकेंड थिंग दे वांट यू टू डू इज कि फिजिकली ही सिर्फ नहीं, लेकिन इंटरनल एनर्जीज के लिए आप मेडिटेट करें, अपने चक्रास को बैलेंस करें, ये आपकी अंदर की चैनल एनर्जी को खोल देगा. ओके, तो एक एनर्जी फ्लो यूनिवर्स आपके अंदर से चाह रही है कि जो भी तुम्हारे अंदर आ रहा है ना, वो एक हेल्दी वे में फ्लो होकर बाहर भी निकले और वो एनर्जी चेंज होती जाए. दैट्स ऑल द यूनिवर्स इज आस्किंग आप लोगों से फॉर योर पीस एंड हैप्पीनेस. अपने एनवायरनमेंट को रोज क्लेंस करें. एक रोज आप जो है हवन कप जलाएं, उसके अंदर थोड़ा सा लौंग, उसके अंदर आप जो है थोड़ी दालचीनी, कैम्फर, काली ऑयल डाल सकते हैं. ओके, उसके अंदर थोड़ा बे लीफ डाल दीजिए और रोज इसको अपने आसपास और अपने घर में घुमाया करें. थोड़े चैंट्स लगाइए, मंत्र जाप कीजिए. ओके, एंड जो मैंने आपको यहाँ पर रेमेडीज बताए उसको फॉलो कीजिए. आप जरूर अपने अंदर एक चेंज देखेंगे, अपने अंदर एक डिफरेंस देखेंगे. दिस विल बी थेरेप्यूटिक फॉर यू. यू कैन यूज सम येलो कैंडल्स. ओके, रोज जो है सुबह उठ के आप जो है थोड़ा सा टाइम धूप में बैठ सकते हैं. ओके, अपने घर में रोज सनलाइट आने दीजिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. राइट, चलिए, सो दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1. आज की रीडिंग आपको कैसी लगे मुझे ज़रूर बताना. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ये ज़रूर मेंशन कर देना कि आप कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हो. एंड ये भी ज़रूर बताना कि इस रीडिंग ने किसी भी तरीके से अगर आपकी मदद की, आपसे रेजोनेट की, तो डू लेट मी नो. मुझे दिल से बहुत खुशी होती है अगर मेरी रीडिंग द्वारा कोई भी किसी भी पर्सन की हेल्प हो पाती है, आप जिंदगी में कहीं भी एक बेहतर जगह पे पहुंच पाते हो इस रीडिंग द्वारा. तो दैट इज माय एम, दैट इज माय गोल. आई विल बी वेरी हैप्पी टू फाइंड दैट आउट. एंड अगर आप अपनी पर्सनल प्राइवेट टैरो कार्ड रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, रेमेडीज चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो उसके लिए मैं बिल्कुल प्राइवेट रीडिंग्स भी करती हूँ. आपको सारे लिंक्स बुक करने के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आप बुक कर सकते हैं, वहाँ से अपनी पर्सनल इश्यूज को डिस्कस कर सकते हैं एंड वहां से जो भी उसके लिए गाइडेंस है, रेमेडीज है, उसको आप ले सकते हैं. सो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. ग्रुप नंबर 2, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने आज की इस रीडिंग को क्लियर योर माइंड के कार्ड से चूज किया है या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से चूज किया है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर देख लेते हैं दैट हाउ टू बी हैप्पी परमानेंटली. कैसे मिलेगी आपको आपकी खुशी. ओके, इस कार्ड को भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं आप लोगों की एनर्जी जो है चेक करना चाहूंगी. करंट टाइम फ्रेम में किस एनर्जी में है मेरे ग्रुप नंबर 2. नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ wands, friendliness, going with the flow. Okay,
सो ग्रुप नंबर 2 जो है, सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की एनर्जी जो है इस करंट टाइम फ्रेम में डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। आप लोग किसी हेल्थ इश्यू से गुजर रहे होगे, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड या ड्रेन्ड फील कर रहे होगे। नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा हावी हो गई होगी आपके ऊपर। फ्लक्चुएटिंग मूड्स, फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा फील हो रही होगी। आपको कभी बहुत ज़्यादा पैनिक होना, एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना, घबराहट होना, ओवर थिंकिंग होना, फ्लक्चुएटिंग थॉट्स होना, बहुत ज़्यादा एनर्जी के अंदर एक मुझे फ्लक्चुएटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, स्टेबल एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आपकी करंट एनर्जी दिखाई दे रही है। करंट टाइम फ्रेम में आपको जो है बीपी का भी कोई इशू, जैसे ब्लड सडनली रश करना, बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन होना, स्वेटिंग होना, ओके, कुछ इस तरीके से भी आई एम फीलिंग योर, ओके। नींद के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम होना, एकदम ज़्यादा हो गई हो, कम हो गई हो, कुछ आपकी ना डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है एनर्जीज के अंदर, ओके। कांस्टेंट नहीं है, रोज एक जैसा नहीं होता होगा, लेकिन आपने ये जरूर नोटिस किया होगा दैट इस दौरान ये चीजें बहुत बढ़ गई हैं। तो आप रोज एक एक दिन का नहीं, बट लाइक एक हफ्ते का, 15 दिन का, एक महीने की एनर्जीज को मिला के देखना, तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि एक पैटर्न जो है चल रहा है, ओके। अब मैं आप लोगों के लिए देखती हूँ कि यहाँ पर व्हाट इज ब्लॉकिंग योर हैप्पीनेस राइट नाउ। ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी हैप्पीनेस को ब्लॉक कर रही है? द टावर, ओके। इंटेंस एनर्जी एग्जैक्टली जो यहाँ पर आई है। दो कार्ड्स निकले यहाँ पर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये ना वो एनर्जी है जो एक इंसान की होती है जो बहुत लड़ रहा है, लड़ रहा है, लड़ रहा है, लेकिन लड़ते लड़ते ना थक गया। एक ब्रेकिंग पॉइंट जो आता है कि मतलब अब ना बॉडी साथ दे रही है, ना माइंड साथ दे रहा है, एक मतलब एक ना ब्रेकिंग पॉइंट, थक गए। हाल फिलहाल में रीसेंट टाइम्स में कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसी सिचुएशंस आई होंगी जिन्होंने आपको ना बहुत ज्यादा टायर्ड फील करा दिया है, मेंटली, फिजिकली एग्जॉस्टेड, जहां पर ना आप चाह कर भी उठ नहीं पा रहे हो। अगर आप ध्यान से देखो इसके अंदर भी एक टावर कार्ड है, ओके। टावर एक ऐसा मोमेंट होता है जो हम यू नो जो हम वी कांट सी दैट कमिंग, या हमें नहीं पता कि ये हो जाएगा, बट हो जाती है। कुछ इस तरीके से आपके साथ ना सिचुएशंस अभी हाल फिलहाल में चली होंगी विच यू डिड नॉट सी कमिंग, और वो चीजें इफेक्ट हो गई आपको। कुछ लोगों के लिए अटैक्स भी दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिचुअल साइकिक अटैक्स भी दिखाई दे रहे हैं, बट मोस्टली मुझे बहुत ज्यादा टायर्डनेस दिखाई दे रही है। इस कार्ड को भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पर्सन है, इनके अंदर ना एक ही स्वॉर्ड टच कर रही है, तो फिजिकली सारी स्वॉर्ड्स इनके बाहर है, बट ये इतना ज्यादा थक चुके हैं, गिर चुके हैं कि ये पर्सन उठ ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल वो दिखाई दे रहा है। एंड ये भी एक तरीके से एक लिमिटेड एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, किसी लिमिटेशन के बारे में बात कर रहा है। तो आप ना किसी चीज को कि मतलब यार कुछ बहुत लिमिटेड है, मुझे ना उसको चेस करना है, उसको उसको चेस करते करते इतना ज्यादा थक गए हो, बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए हो, आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन आउट हो गई है, एंड आप चाह कर भी जैसे कुछ समय के लिए उठ नहीं पा रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो, इस तरीके से कुछ चल रहा होगा। इट कुड वेरी वेल बी कि यार मुझे ना मतलब काम करना है, आई नीड द मनी, तो आप इतना उसको चेस कर रहे हो कि आपके पास कोई एनर्जी नहीं बची, या किसी काम के पीछे आप इतना भाग रहे हो, उसकी वजह से इतना भाग रहे हो दैट ओके एनर्जी खत्म। हो सकता है इतना ज्यादा पढ़ रहे हो कि अब ना मतलब ऐसा लग रहा है सैचुरेशन आगे कुछ हो ही नहीं रहा, मैं थक गई, मुझे बस सोना है, मुझे बस रेस्ट करना है। आपकी बॉडी जैसे रेस्ट मांग रही है, आपका जैसे एनर्जी फील्ड पूरा थक चुका है। और कुछ लोगों के लिए इस ग्रुप के अंदर एक साइकिक अटैक दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से बिना किसी कारण के आप मतलब बहुत ज्यादा थकावट आपको फील हो रही है, टायर्डनेस फील हो रही है, ड्रेन्ड एनर्जी आपको फील हो रही है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में एक बैक स्टैबिंग एनर्जी भी है। एंड
एक चीज मुझे यहाँ पर इंट्यूटिवली फील हो रही है दैट यस, एक एनर्जी अटैक हो सकता है. ओके, सो ये आपकी खुशी को ब्लॉक करके बैठा हुआ है. स्टक एनर्जी. व्हाट डज योर सोल नीड टू ओके बी, यू नो, टू बी हैप्पी अगेन? आपकी सोल को किस चीज की जरूरत है टू बी हैप्पी? देखो ये कार्ड खुद ही गिर गया. ओके, लुक एट दिस कार्ड. इट सेज सेल्फ लव. प्यार की कमी महसूस करना, लोनलीनेस, अकेलापन महसूस करना. आपकी आत्मा को किस चीज की जरूरत है यहाँ पर खुश होने के लिए? प्यार की, लव की. ये प्यार की शुरुआत आपको खुद से ही करनी पड़ेगी. जैसे पहले वाले ग्रुप के लिए ना मुझे एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस ग्रुप के लिए ना मैसेज आ रहा है कि खुद को प्यार दो, खुद से प्यार करो, खुद को इम्पोर्टेंट फील कराओ, खुद को ऐसे फील कराओ कि तुम खुद से प्यार करते हो. अपने आप को डिग्रेड नहीं करना, अपने आप को लो नहीं फील कराना. अपने आप के सबसे बड़े चेयर लीडर आप बनिए, चाहे कोई और है या नहीं. अपना खुद का साथ आपको यहाँ पर निभाना है. ये जो कार्ड भी है ना यहाँ पर, ये किसी बाहर के पर्सन का नहीं, आपके अंदर की एनर्जी का आ रहा है. आपके अपने सेल्फ से मिलन का आ रहा है. आपकी आत्मा आपसे ये चाह रही है खुश रहने के लिए एक नई शुरुआत, इस एनर्जी से आगे बढ़ना, मूव करना, एक जगह स्टक नहीं हो जाना, इस फ्लो को बरकरार रखना. कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा मुझे बहुत ज्यादा अफेक्टेड दिखाई दे रहा है. इट नीड्स हीलिंग. योर हार्ट चक्रा नीड्स हीलिंग योर. सो देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस हैं. What will truly make you happy? Hidden source you are not seeing. तो ये जो अब मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ, ये एक ऐसा सोर्स है जो आपके आसपास ही है, लेकिन आप उसको देख नहीं रहे हो, और ये चीज आपको इंस्टेंटली खुश कर सकती है. What is that? Two of Raphael. Perfect. Thank you, universe. And you have, look at this, Four of Gabriel. एंड ये कार्ड भी एकदम से मेरे हैंड्स में मूव करा. पर्सपेक्टिव. ओके, तो यहाँ पर आपकी हिडन सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस क्या है? ओके, देखते हैं. सबसे पहली चीज मैंने आपको यहाँ पर बताया, आपका हार्ट चक्रा बहुत अफेक्टेड दिखाई दे रहा है. आपके लिए ना कोई ग्रीन कलर का क्रिस्टल, स्पेशली कोई पेंडेंट पहनना ग्रीन कलर के क्रिस्टल का, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा. आपको ना सडनली हीलिंग आने लग जाएगी, हील्ड फील होगा. आप यम मंत्र का जाप भी साथ में कीजिए 108 बार रोज. आप ओम नमः शिवाय का जाप भी करें, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए. लेकिन आपको ना यू हैव टू टैप इनटू योर हार्ट चक्र, स्पेशली द हीलिंग देयर. ये चीज आपके लिए इंस्टेंट सुधार लेकर आएगी. इंस्टेंट, आप 2 दिन में फर्क देखेंगे अपने अंदर. ओके, प्लस आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप अकेले सच में नहीं हो. जब तक आप खुद से वो संपूर्ण भरपूर एनर्जी नहीं फील करोगे ना, आपको किसी और से वो चीज फील नहीं होगी. लेकिन यूनिवर्स ने ना आपको बिल्कुल तन्हा या अकेला भी नहीं छोड़ा है. मुझे आपके साथ कोई और एनर्जी, कोई और पर्सन भी दिखाई दे रहा है जो आपका ख्याल रखता है, आप पे ध्यान देता है, आपसे प्यार करता है. आप बस इतना लैक फील कर रहे हो कि आपको वहां से भी वो चीज फील नहीं हो रही है. बट यू हैव टू रिमेम्बर दिस, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू. ये रीडिंग ही आपके लिए इसलिए आई है ताकि आपको ये याद दिलाया जाए. और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती, अगर यहाँ पर मुझे दिखाया नहीं जाता, बट आपके सामने यहाँ पर यू रिमेम्बर कैसे पर्सपेक्टिव का कार्ड हिला है. तो यहाँ पर ना यूनिवर्स आपसे चाहती है कि आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, आप अपना लेंस उस सिचुएशन को देखने का यहाँ पर बदलिए.
देयर इज अ बेटर वे। इस सिचुएशन से डील करने का, इस सिचुएशन को देखने का एक बेटर नजरिया है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पॉज करो और उसके बाद एक अलग नजरिए से सिचुएशन को देखो। तुम्हें समझ आ जाएगा कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कैसे तुम इस परिस्थिति में भी खुश रह सकते हो। मानो मेरी बात, ये रीडिंग में आया ही इसलिए, चैनल ही इसलिए हुआ है। मुझे रीडिंग ना शुरू करने से पहले आई वॉज फीलिंग इट वेरी स्ट्रांगली। ये दोनों ग्रुप्स में से ना कहीं ये कार्ड आज मैं देखूंगी पर्सपेक्टिव का, और आप लोगों की रीडिंग में आ गए तो एक साइकिक मैसेज पहले चैनल होना रीडिंग शुरू करने से पहले। आप सोचो कितना पावरफुल मैसेज है जो यूनिवर्स आपको डिलीवर करना चाहती है, आपको इसके बारे में बताना चाहती है। तो अपना नजरिया बदलना। तो जो भी सिचुएशन में आप हो जो आपको बहुत उदास करती है, आपको बहुत सैड करती है, आपको बहुत छोटा महसूस करा देती है, एक बारी ना ऐसा समझो, अपने आप से सवाल पूछो कि एक अलग नजरिए से हम उसको देखते हैं। चलो, हो सकता है ये मेरे कर्मास करके मेरे साथ हो रहा है, हो सकता है इसमें कोई हिडन ब्लेसिंग है, हो सकता है इससे बहुत कुछ खराब होना होता है बट भगवान ने जो है कम करके ये मुझे दे दिया है, हो सकता है मेरा लेसन है, मेरा टेस्ट है इस परिस्थिति में जो मुझे पास करना है। तो यहाँ पर इस चीज को आपको इस नजरिए से देखने को बोला जा रहा है। नेक्स्ट इज द 4 ऑफ गैब्रियल। तो यहाँ पर इस कार्ड के अंदर एक बर्डनसम सिचुएशन है, और इस कार्ड में आपको क्या बोला जा रहा है, एक हमें कपल दिखाई दे रहा है, बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, डिवाइन सपोर्ट है, एक सेलिब्रेशन है। तो यहाँ पर आपको जो है बताया जा रहा है कि आपकी ना हिडन सोर्स में सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है, आपकी हिडन सोर्स में खुशियां भी है, हैप्पीनेस भी है, छोटी छोटी चीजें भी है जिसको आप सेलिब्रेट कर सकते हो, खुश रह सकते हो। थोड़ा सा अपना अगर आप नजरिया बदलो तो ऐसी भी चीजें जो आपके लिए भगवान ने एज अ ब्लेसिंग आपको जिंदगी में दी है, ऐसी लोग, ऐसी सिचुएशंस, ऐसे वक्त, ऐसे टाइम, छोटी छोटी चीजें भी, तो आपको इनको भी देखना है, इनको नजरअंदाज नहीं करना है। अपनी छोटी छोटी चीजों को भी सेलिब्रेट करो जिंदगी में ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा होगा तो ही हम सेलिब्रेट करेंगे, तो ही हम उसके लिए खुश होंगे, नहीं। हर एक चीज, हर एक माइलस्टोन को अच्छे से जीते जाओ, ऐसी चीजों को करो, ऐसी चीजों को याद करो। अगर याद नहीं रह रहा है या नहीं रह पा रहा है तो एक विजन बोर्ड बना लो जिसको आप अपने सामने लगाओ। रोज सुबह उठकर ना आप उन चीजों को याद करो कि आपने कितना कुछ अकम्प्लिश किया, कितना कुछ अच्छा भी है आपकी जिंदगी में। एक रिमाइंडर की जरूरत है आपको यहाँ पर। तो जितना हो सके अपने आप को इन बर्डन सम सिचुएशन से आप बाहर निकाल सकते हो, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके। यहां से आपकी खुशी आनी शुरू हो जाएगी, आपको ये बताया जा रहा है। ओके, आप लोगों के लिए देख लेते हैं दैट व्हाट डू यू नीड टू लेट गो ऑफ टू क्रिएट परमानेंट हैप्पीनेस। आपको क्या लेट गो करने की जरूरत है कि आप खुश रह पाओ। चेजिंग, चेजिंग, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है ब्यूटी। शैलो का भी कार्ड मुझे यहां पर दिखाई दिया है। ओके, लेट्स सी यहां पर आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि अगर आप सच में खुश रहना चाहते हो ना तो यहाँ पर चेज नहीं करना, किसी चीज, किसी इंसान के पीछे मत भागो। आपके लिए नंबर 16 5 इंपॉर्टेंट होगा। आपको बोला जा रहा है डोंट चेज, चीजों के पीछे मत भागो। चेजिंग के अंदर ना एक लैक की एनर्जी है कि मैं ना इस चीज के पीछे भागू क्योंकि मेरे पास ये चीज नहीं है, और वो चीज आपसे दूर भागने लग जाती है। यहां पर अलाउइंग की एनर्जी को फ्लो करवाओ, अपने आप को मैग्नेटाइज करो कि रेस्ट अलाउ। एक फ्लावर होता है ना, एक फ्लावर एक बटरफ्लाई को चेज नहीं करता, इट जस्ट स्टेज देयर, इट्स स्टिल। और वो बटरफ्लाई ना खुद आके उस फ्लावर पे बैठती है।
सो यू हैव टू बी लाइक दैट फ्लावर. अपने आप को मैग्नेटाइज करो, अपने आप को उस एनर्जी में लेकर आओ कि खुद ब खुद वो एनर्जी आप तक फ्लो होकर अट्रैक्ट हो जाए. आप भाग नहीं रहे हो चीजों के पीछे पागलों जैसे, चाहे वो मनी है, चाहे वो सक्सेस है, चाहे वो क्लाइंट्स है, चाहे वो फेम है, चाहे वो कोई मैसेज है, डिवाइन गाइडेंस है, चाहे वो कोई मैनिफेस्टेशन है, चाहे वो कोई सपना है, कोई भी चीज. अपने आप को उस काबिल बनाओ, अपने आप के ऊपर इस कदर मेहनत करो कि वो चीज खुद ब खुद आपके पास आ जाए. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपको जिंदगी में खुशी दे सकता है. ब्यूटी, चार्मिंग, ग्रेसफुल, काइंड हार्टेड. एक तो मुझे आपसे फील हो रही है एक्सपेक्टेशंस. यू हैव टू लेट इट गो. आपकी एक्सपेक्टेशंस आपको बहुत उदास कर देती होंगी कि यार तुमसे तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था, तुमसे मैंने एक्सपेक्ट किया तो तुम मुझे ये दोगे, तुम क्यों नहीं दे रहे हो मुझे. आपको एक्सपेक्टेशंस को छोड़ना पड़ेगा. पहली बात तो ये आपको खुशी नहीं देगा, ये आपको उदास करता जाएगा. और सेकंड चीज है, कोई भी मटेरियल चीज को पकड़ के रखने की कोशिश मत करो. एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे हो सकता है आपकी बॉडी कुछ सालों पे चेंज हो गई हो. आप उसको पकड़ के एक आइडिया को बैठे हो कि यार मेरी बॉडी तो ऐसी थी, या अपनी एज को पकड़ के बैठे हुए हो, अपने लुक्स को पकड़ के बैठे हुए हो, किसी रिलेशनशिप या उस समय को पकड़ के बैठे हुए हो. तो यस, मेमोरीज आर ओके, नॉस्टैल्जिया इज ओके, बट जब वो आकर आपको दिल में चुभने लग जाती है ना ये चीजें, इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये गलत दिशा में चीजें जा रही है. क्योंकि कहीं ना कहीं आप फिर एक शैलो एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पे आप जिंदगी का वो फ्लो नहीं समझ पा रहे हो कि जिंदगी बहती जाएगी, समय भी बहता जाएगा. तो अगर आप एक ही जगह थम के बैठ जाओगे तो वो आपको सिर्फ स्टैग्नेंट ही करेगा, उदास ही कर देगा. आपको भी आगे बढ़ना है उस जगह से. तो जब ये चीजें उदास करने लग जाए ना, तो फिर इट्स टाइम टू रीचेक योरसेल्फ. तब चाहे आप इस रीडिंग के द्वारा कर रहे हो या इस चीज को याद रख के जब भी ऐसा जिंदगी में हो तब आप करो इस चीज को, तब आप कीजिए कि नहीं यार, इस चीज के लिए ना मुझे अपना नजरिया बदलना पड़ेगा. शैलो, हॉलो, एम्प्टी, बोर्डम. जब आपको ये फील होने लग जाए, जिंदगी बहुत ज्यादा शैलो हो रही है, एम्प्टी हो रही है, हॉलो हो रही है, बोर हो रहा है, कुछ मीनिंगफुल नहीं है, सेम चीजें चलती जा रही है, यू नीड टू शिफ्ट समथिंग योर. पहली चीज अपना पर्सपेक्टिव, दूसरी चीज अपना एक्शन. जो आप उस दिशा के अंदर लेंगे कुछ बदलाव लेकर आने के लिए. ओके, इफ यू आर फीलिंग हॉलो, हाउ कैन यू फील फुलफिल्ड? If you're feeling empty, how can you feel full? If you're feeling bored, how can you feel excited? If you're feeling shallow, how can you feel deep? आप क्या कर सकते हो इस चीज को महसूस करने के लिए, इस चीज से जुड़ने के लिए? इसका जवाब ना आपको कहीं ना कहीं अपनी सोल कॉलिंग के अंदर भी मिलेगा. क्योंकि जब आप अपनी सोल कॉलिंग से जुड़ेंगे ना, तब आपको एक मीनिंगफुल एनर्जी फील होने लग जाएगी. आपको ऐसा फील होगा कोई पर्पस है, कोई कारण है, मेरे उठने का कोई रीजन है, मेरा काम, मेरी जिंदगी, मेरी कोई आइडेंटिटी है. आपको वो चीज स्ट्रेंथ देगी, पावर देगी. जब आप अपने थॉट्स को ना इतनी खाली जगह नहीं दोगे अपने माइंड के अंदर ना, जब आपका माइंड प्रोडक्टिव चीजों से भरा होगा तो इतनी ज्यादा ना चीजें इफेक्ट नहीं कर पाएंगी, अंदर घुस नहीं पाएंगी नेगेटिविटी. जब आप अपने माइंड को पॉजिटिवली ट्रेन करने लग जाओगे ना कि नहीं, एक मंत्र जाप भी क्या होता है ना, एक सबकॉन्शियस लेवल पे चला जाता है. जब हम रोज करते हैं एंड एक प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, इट स्टार्ट्स एंटरिंग अ सबकॉन्शियस. तो कहीं ना कहीं वो अंदर जाकर ही ना चेंज करता है चीजों को. वो हमारे अंदर शांति लेकर आता है, हैप्पीनेस लेकर आता है, हमारी रूटीन्स हमारे अंदर बदलाव लेकर आती है, डिसिप्लिन लेकर आती है.
सो जितना अपने दिमाग को खाली नहीं छोड़ोगे, प्रोडक्टिव चीजों से भरोगे, उसको एक प्रोडक्टिव चीजों को, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देती हूँ। इफ यू आर समबडी जिसका ना दिमाग कहीं भी चला जाता है, बैठे बैठे कहीं कुछ भी सोच रहे हो, कहीं भी जा रहा है, तो आपके लिए ना बहुत अच्छा रहेगा आप अपने सामने विजन बोर्ड्स लगाओ, इंगेजिंग थिंग्स लगाओ, भगवान की इमेज लगा सकते हो, फोटोज लगा सकते हो, थोड़ी स्पिरिचुअल चीजें लगाओ, अपना वॉलपेपर भी आप ऐसे लगा सकते हो, अपने लैपटॉप का वॉलपेपर, अपने आसपास थोड़ी सी ऐसी चीजें जहाँ के जब मन भटकना चाह रहा है ना, कहीं जाना चाह रहा है, तो सडनली कोई अच्छी चीज के पास ही जा रहा है, कोई पॉजिटिव चीज के पास जा रहा है, अपने कोई ड्रीम्स, गोल्स, अपनी मैनिफेस्टेशंस, उसको लगाओ, लेकिन भगवान को जरूर सेंटर में रखना, क्योंकि सिर्फ एक मटेरियल वे में जिंदगी को नहीं जीना है, भगवान को याद रखना है, हम यहाँ क्यों आए, एक आत्मा, एक सोल लेवल पे हम यहाँ क्यों आए, उस चीज को याद रखना है, उससे हमेशा अलाइन रहना। और इसको करने का एक बड़ा सिंपल तरीका है कि जिन लोगों का दिमाग बहुत भटकता है, उनके आसपास ना थोड़ी इस तरीके का एनवायरनमेंट बनाओ कि आपको चीजें याद दिलाए, भगवान के बारे में, अच्छी चीजों के बारे में, आपकी आपकी कोई ग्रैटिट्यूड के बारे में, आपने कुछ अचीव किया है, आपकी कोई ऐसे फैमिली है या फ्रेंड्स है या ऐसे लोग हैं जिंदगी में जो आपको बहुत ज्यादा हैप्पीनेस देते हैं, खुशी देते हैं, उनको बस देख लेना, आपको वो सपोर्ट फील कराएगा। आप कितने स्ट्रांग हो, कितने बोल्ड हो, कोई अच्छी एफर्मेशंस अपने आसपास, अपने आप को एक ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए जो आपका ना मन किसी गलत दिशा के अंदर ना भटकने दे, और आपका कहीं माइंड जा भी रहा है तो एक बहुत अच्छी जगह जा रहा है, बहुत पॉजिटिव जगह जा रहा है। This can give you a lot of happiness. Okay? चलो थोड़े से और मैसेजेस देखती हूँ मैं आप लोगों के लिए। That what do you need to let go of to create permanent happiness? Fear. Let go of the fearful stories you are telling yourself. Stay in the moment, focus on solutions and celebrate every baby step forward. मुझे पता नहीं इस ग्रुप के लिए बार बार ना सेलिब्रेट बहुत आ रहा है। आप ना बहुत ज्यादा खुश होने से भी डरते होगे, आप चीजें सेलिब्रेट करने से, लोगों को बताने से भी डरते होगे। आपको बहुत लगता होगा कि इविल आई, कोई नेगेटिव एनर्जी लग जाएगी या ऐसे। आप मुझे ना बहुत ज्यादा फियर में भी दिखाई दे रहे हो। सिर्फ ये बात नहीं है, इसके अलावा और भी ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत डर की एनर्जी में रखती है। इट कुड बी द फियर ऑफ लूजिंग योर लव्ड वंस, ओके, द फियर ऑफ डेथ ऑफ योर सेल्फ और योर लव्ड वंस, या हर मतलब छोटी छोटी चीजों पे बहुत घबराहट हो जाना, बहुत डर जाना, बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाना। ओके, तो यहाँ पर ना यूनिवर्स आपको बोलना चाहती है कि बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, जैसे यू कुड इवन हैव अ फियर ऑफ गेटिंग चीटेड ऑन, या यू आर नॉट लवेबल, या आप अबैंडन हो जाओगे, आपको कोई अकेले छोड़ देगा, जो चीजें आज है वो कल चली जाएंगी, कुछ रहेगा नहीं, मतलब बड़ी सारी चीजों का, पैसे खत्म हो जाएंगे, कुछ कोई करियर नहीं बनेगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, मतलब एक फियर्स आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहे, फियर्स। तो यहाँ पर ना यूनिवर्स कह रही है कि इसमें से ना काफी स्टोरीज ऐसी है जो आप खुद को सुना रहे हो, इनको आपको छोड़ना पड़ेगा, इनको आपको लेट गो करना पड़ेगा खुश रहने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टेंटली अपने आप को डराओगे, घबराहट में रहोगे तो कहाँ से खुश रहोगे। स्टे इन द मोमेंट, इसको करने के लिए जितना प्रेजेंट मोमेंट में आप रहो, मतलब आपके लिए ना माइंडफुलनेस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना। कैसे आप उस मोमेंट में रह सकते हो, कैसे आप जो कर रहे हो वहां पर अपना फोकल पॉइंट लेकर आइए, उस मोमेंट को जिए, उसमें एंजॉय कीजिए, उसको सेलिब्रेट कीजिए। आपके लिए ना बार बार सेलिब्रेशन इंपॉर्टेंट आ रही है। फोकस ऑन सोल्यूशंस, आपको बोला जा रहा है प्रॉब्लम से ज्यादा अपना ख्याल सोल्यूशंस पे रखिए, कि ठीक है यार, प्रॉब्लम तो रोज आनी है जिंदगी में, प्रॉब्लम्स तो आती ही जानी है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये नजरिया आपको रखने की जरूरत है। एंड सेलिब्रेट एवरी बेबी स्टेप। आप बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे कि जिंदगी के अंदर कुछ बहुत बड़ी जब चीज होगी तब मैं सेलिब्रेट करूंगा, तब मैं खुश होऊंगा, नहीं। छोटी सी छोटी चीजें जिंदगी के अंदर सेलिब्रेट करना शुरू करो, थोड़ा फन, थोड़ी एक्साइटमेंट, थोड़ा सेलिब्रेशन, शेयरिंग योर हैप्पीनेस, शेयरिंग योर मोमेंट्स। मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने अंदर उस जॉय, उस सेलिब्रेशन को फील करने की बात कर रही हूँ, जो आप दिन में रोज कर सकते हो। किसी ना किसी चीज को आप रोज सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट करना क्या होता है कि हम उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, खुशी फील कर रहे हैं, उस चीज से कनेक्टेड हर एक इमोशन हम अच्छे से अपने अंदर भरपूरता से फील कर रहे हैं।
सेलिब्रेट, रोज कोई भी अपनी जिंदगी का सबसे अच्छे मोमेंट को सेलिब्रेट करो। आप रोज एक चीज, एक ग्रैटिट्यूड जार बना सकते हो। आपकी जिंदगी का बेस्ट मोमेंट जो था, आपकी बिल्कुल जिंदगी का भी लिखो, और उस दिन का, आपके उस पूरे दिन का सबसे अच्छा पार्ट क्या था, क्या सबसे अच्छा ऐसा मोमेंट था जिसने आपको खुशी फील कराई, हैप्पीनेस फील कराई। आपको हो सकता है आपने खुद के लिए कुछ ऐसा किया हो, किसी और ने आपके लिए कुछ किया, उसको लिख लो और उसके अंदर डाल दो। उसको रेगुलरली पढ़ लिया करो। जब बहुत ज्यादा ठीक नहीं लग रहा, एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने में आपकी मदद करेगा। एक पेपर पे ना आपके जो फियर्स है उसको लिखो, जो डर है, और उसी फियर के सामने ना सेम पॉइंट के अंदर दूसरे पेपर पे वो लिखो जो रियलिटी है। तो आपको ना दोनों पेपर्स को पढ़ोगे तो दिखाई देगा कि कितना, मतलब डर क्या बात कर रहा है और सच्चाई क्या है। और जो डर है ना उसको जला दो, जस्ट बर्न इट इन अ बर्निंग बोल्ड रिचुअल एंड से मैं ना इसको रिलीज कर रहा हूँ। और ये जो दूसरा पेपर है ना जिसके अंदर आपकी सारी अच्छी चीजें, इसके ऊपर एक ग्लास ऑफ वाटर लिखो, उसकी पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब होने दो उसके अंदर, और उसको पी जाओ और बोलो मैं ना इस एनर्जी को एम्ब्रेस कर रहा हूँ, मैं रियलिटी में हूँ। तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें, बट आपकी जिंदगी में खुशी लेकर आ सकता है, शांति, सुकून लेकर आ सकता है। ओके, आप लोगों के लिए देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है फॉर योर परमानेंट जॉय। What is the divine message for your permanent joy? The wheel. Okay, look at this. दोबारा से यही कार्ड रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप नंबर 9 पे पहुंच गए हो। नंबर 9 एक पर्सनल हाइट होती है। तो यूनिवर्स आपको पता है यहाँ पे क्या बोल रही है कि यार तुम यहाँ पर तो पहुंच गए हो, बस एक कदम और आगे चले जाओ, ये साइकिल खत्म हो जाएगा तुम्हारा। हील, एक पुश और अपने आप को करो एंड आप इस साइकिल से निकल सकते हो। आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। लुक एट दिस, लुक एट दिस। यहाँ पर एक व्हाइट बर्ड ना मुझे एक फ्रीडम का रास्ता दिखा रही है। स्पिरिट गाइड्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आई एम श्योर यूनिवर्स इस ग्रुप के लिए कितने डिवाइन मैसेजेस चैनल करवाती होगी, आपकी मदद करती रहती होगी, तो उनकी बात सुन के आगे बढ़ जाइए। ये देखिए इस कार्ड के अंदर भी आपको दिखेगा ये लेडी कितनी दुखी है, परेशान है, और यहाँ ये कितनी खुश है। तो ये चीज से आप बाहर निकल सकते हो। आपको यूनिवर्स सिंपली बता रही है कि अलाइन, एक और कदम एंड यू कैन गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। कैसे करेंगे इस चीज को, निकलेंगे कैसे बाहर? ग्रुप नंबर 2, कनेक्ट विद वाटर, बॉटम ऑफ द डेक, बैलेंस योर सेल्फ। ओके, एंड आपका जो सबसे पहला मैसेज था यहाँ पर, क्लियर योर माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है कि आप ये करेंगे कैसे। ओके, यहाँ पे वाटर स्पिरिट से कनेक्ट करने को बोला जा रहा है। तो आपके लिए ना पानी काफी हीलिंग होगा, थेरेप्यूटिक होगा। ओके, आपके लिए पानी के पास जाना, बीच, सी जाना, अपने पैर डिप करना, अपनी वरीज एंजाइटीज को रिलीज कर देना। ओके, एक बोल आप पानी का ले सकते हो, उसके अंदर सॉल्ट डालिए, दोनों अपने हाथ डिप करिए और अपने अंदर से जितनी आपकी वरीज है, फियर्स है, स्ट्रेसेस है, इसको उस पानी में विजुअलाइज करिए कि उसके अंदर जा रहा है। फिर वो पानी को आप ड्रेन कर दीजिए एंड प्रे करना। हाँ, क्योंकि यहाँ पर वाटर स्पिरिट आपकी बात सुनेंगे और आपकी हीलिंग में मदद करेंगे। ओके, जब आप नहाने जाए तो एक स्पिरिचुअल बात आप यहाँ पे ले सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कि सारी स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज, फियर्स आपके अंदर से बाहर निकल कर जा रहे हैं। और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं आ रहा है, आपका सेक्रल चक्रा अफेक्टेड दिखाई दे रहा है, और सेक्रल चक्रा का एलिमेंट वाटर है, इसलिए वाटर से हील करने को आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। सो बैलेंस योर सेक्रल चक्रा ऑल्सो। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, पानी अच्छे से पीजिए, पानी को चार्ज करके पीजिए कि आप अपने अंदर पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, एक केयर फ्री एनर्जी आप लेकर आ रहे हैं। सो ये पानी को चार्ज करके इंटेंशन के साथ पानी को पीजिए। वम मंत्र का जाप, वम, VAM, वम मंत्र का जाप आप कर सकते हैं रोज 108 बार, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए।
आपके लिए ना रोज आपको छटाई करनी है अपने माइंड की, ओके, अपनी जगह की। सबसे पहले अपनी जगह को क्लीन करो। जहां पर भी रहते हो ना वो फिजिकली डर्टी होना चाहिए और ना वो एनर्जेटिकली डर्टी होना चाहिए। तो उस जगह को क्लीन करो, ऑर्गेनाइज करो, ओके, क्लेंस करो। आप क्लेंस अच्छे तरीके से उसको करो। ये आपके माइंड को भी इफेक्ट करेगा। और अपने माइंड को क्लेंस करने के लिए मेडिटेट करो, बी प्रेजेंट। आपके लिए माइंडफुलनेस जरूरी है, ये आप प्रैक्टिस कीजिए। जो चीजें जैसी है उसको एम्ब्रेस कीजिए। फोकस अपना बढ़ाइए। फोकस बढ़ाने के लिए आप ओम मंत्र का जाप यहाँ पर कर सकते हो। कैंडल गेजिंग, कैंडल को देख सकते हो। कैंडल को देखकर उसकी ऊर्जा अपने थर्ड आई चक्रा की जगह पर लेने से भी यहाँ पर फोकल पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फोकस बहुत बढ़ जाता है। ओके, तो ये आपको एनर्जी फील्ड अपना टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना है, क्लेंस करते रहना है। आपके लिए ये जो ब्रेसलेट है इसको पहनना भी बहुत अच्छा रहेगा। ये पर्टिकुलर ब्रेसलेट आपके तीनों लोअर चक्रास पे वर्क करेगा, स्ट्रेंथन करेगा आपको बहुत ज्यादा। इट विल मेक यू फील हैप्पी, इट विल हेल्प यू विद योर सक्सेस। आपके ऑब्स्टिकल्स निकालेगा, नेगेटिविटी को निकालेगा एंड आपको प्रोटेक्शन भी देगा। सो बिल्कुल आप जो है ये ले सकते हैं। दिस इज अवेलेबल एट काली रंग। ये आपके नेम से चार्ज करके जो है मैं भेज सकती हूँ, प्रे करके। सो ये बहुत ही पावरफुल हो जाता है ब्रेसलेट। ओके, दिस कैन रियली रियली हेल्प यू। इसके अलावा आपको बोला जा रहा है बैलेंस योर सेल्फ। अपनी जिंदगी को एमलेसली आगे मत बढ़ने दो। एक डायरेक्शन रखो, एक दिशा रखो, एक ग्रोथ के लिए एक मार्क सेट करो। अपनी जिंदगी के हर एक अलग स्टेज को अच्छे से एंजॉय करो। जो समय आज है ये भी दोबारा नहीं आएगा। आगे जाके आप इसको भी याद करने लगोगे, इसको भी, ये भी आपका एक बीता हुआ कल बन जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आज के अंदर जियो। यस, पिछली चीजें जो है, जो जा चुका है उसको एम्ब्रेस करो, उसको एक्सेप्ट करो, उसके साथ एक अच्छा कनेक्शन रखो, बट उसी के अंदर नहीं जीते जाने कि आज ही आप निग्लेक्ट कर दो। ये चीज नहीं करनी है। नंबर 333 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है कि यूनिवर्स, भगवान आपके साथ है। दे आर विद यू, यू आर नॉट अलोन। ओके, that is the message that's coming through. So that was your reading, group number 2. आज की रीडिंग आपको कैसी लगे मुझे जरूर बताना. Do let me know in the comment section. And thank you so much for joining in this time. मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में. एंड अगर आप अपनी पर्सनल प्राइवेट टैरो कार्ड रीडिंग बुक कराना चाहते हो, अपने लिए गाइडेंस या रेमेडीज चाहते हो, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजें मिल जाएंगी. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन.